बात टेम्परेचर के टॉर्चर की कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम जनमानस को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे जून जुलाई का महीना आ गया हो और लू की थपेड़े चल रही हो। देश भर के अलग अलग राज्यों में अप्रैल आने से पहले ही भीषण गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने नॉर्थ वेस्ट और मध्य भारत में अगले 5 दिन गर्म हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों का बुरा हाल होने लगा है। अगले 4 से 5 दिनों में लू चलने के आसार है। वहीं फिलहाल बारिश होने की भी कोई संभावना नहीं है। अप्रैल से पहले ही भीषण गर्मी ने अपना रंग दिखा दिया है। तपिश के बीच घरों से लोगों का निकलना दूभर हो गया है। नॉर्थ वेस्ट और मध्य भारत में अगले 5 दिन लू चलने के आसार है, लेकिन बारिश की बात की जाए तो बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। यानी कि सूर्य देवता जमकर अपना प्रकोप दिखा रहे हैं और इंद्रदेव अभी मेहरबान होने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। मार्च महीने की शुरुआत हो गई है और इस पहले ही पखवाड़े में लगातार मौसम ने अपनी गर्माहट दिखाना शुरू भी कर दिया है। तमाम तरीके की तस्वीरें आप लगा दिन देख रहे हैं और मौसम यानी तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है वो रफ्तार पिछले साल के मुकाबले इस बार सबसे ज़्यादा है। एक परिवार यहाँ पर इस समय मौजूद है। ये लोग वेकेशन एक तरीके से कहें तो छुट्टी मनाने आए हुए हैं, आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम गर्मी बरसा रहा है, पिछले बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। आप लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं? इस बार तो गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है। मैम, आप लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और लगातार गर्मी बढ़ गई है, तो इसमें क्या एंजॉयमेंट हो भी पा रहा है आप लोगों को, या फिर सिर्फ पसीना ही एक तरफ? नहीं, प्रॉब्लम तो हो रही है, पर ये है कि थोड़ा एडजस्ट कर रही है। हमारे रिलेटिव है, ये लोग अभी दिल्ली घूमने आए हैं। तो हम लोग साथ में घूमने आए हैं। तो सर आप कहाँ से हैं? हम समस्तीपुर बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से हैं। तो बिहार में अभी यहाँ पर आप दिल्ली की गर्मी देख रहे हैं। मार्च महीना है और अभी से ही 37 तापमान पारा पहुंच गया है। आगे आने वाले 30 तारीख को बताया जा रहा है कि तापमान जो है 41 पहुंच जाएगा, यानी गर्मी अपने चरम पर होगी। कैसे देख रहे हैं इसको? ये गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। जब हम आए तो बिहार में भी गर्मी थी समस्तीपुर में, लेकिन यहाँ के थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर टॉयलेट करने में दिक्कत, पोल्यूशन भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, उस वजह से गर्मी लग रही थी। बेटा कैसा लग रहा है? आइसक्रीम खाया भी आपने, मैं देख रहा था, तो गर्मी ज़्यादा लग रही है कि आइसक्रीम का लुत्फ ज़्यादा था? थोड़ा सा लग रही है, गर्मी है। आइसक्रीम खाने के बाद देखो कम गर्मी लग रही है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैम यहाँ पर मौजूद है। मैम, आप साथ में ही हैं? बिहार की गर्मी और दिल्ली की गर्मी में क्या फ़र्क दिख रहे हैं आप? थोड़ा ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा। यहाँ आप आए हुए हैं वेकेशन मनाने के लिए, तो वेकेशन हो भी पा रही है? हाँ, वो तो ना झेलना पड़ेगा ना, इतना खर्च करके आए हैं। तो लोगों को आपने सुना कि लोगों की किस तरह की राय है गर्मी के सितम को लेकर। बच्चे और बड़े सभी आइसक्रीम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, पेयजल पदार्थों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एसी, कूलर, इन सब की बिक्री में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, क्योंकि गर्मी लोगों को सता रही है और इस वक्त ये गर्मी मार्च के महीने की ऐसी है कि झेलने को नहीं हो रही है। और इस पर जानकारी के लिए और किस तरह की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही है, हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंकित जुड़ चुके हैं, मयूर जुड़ चुके हैं और शुभम जुड़े हैं, और साथ ही मयंक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर गर्मी किस तरीके से लोगों को सताती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, गर्मी का कहर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो बीते कई दिनों से यहाँ पर गर्मी मार्च में जून जैसी ही दिख रही है। अक्सर यही होता था कि मार्च तक लोगों के घरों में एसी नहीं चलते थे, लेकिन इस बार गर्मी का कहर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग अपने घर में एसी का भी उपयोग करने लगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से धूप है। लोग रास्ते में लगे हुए नलों का सहारा ले रहे हैं, वहाँ पर रुक रुक कर पानी पी रहे हैं, लेकिन अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया है कि 30 मार्च तक हीट वेव चलने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सप्ताह भर में ये भी कहा गया है कि 40 डिग्री के आसपास ये पारा पहुंच जाएगा और मौसम का रुख बेहद गर्म हो जाएगा। सुबह होते ही यहाँ पर जो पहली हवा होती है वो भी पूरी तरह से नमी होने की बजाय उसमें भी पूरी तरह से गर्माहट देखी जा रही है, और जैसे जैसे दिन ये बढ़ता है ये गर्म हवाओं का सितम लोगों पर बढ़ने लगता है। मौसम विभाग की अगर माने तो कुछ दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं दिखेगा, लेकिन इस गर्मी से लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में अब लोगों को
यही बचाव करना है कि इन गर्म हवाओं से बचने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ठंडे जल का सेवन करें और साथ ही साथ जितना से ज़्यादा अपने आप को ढक कर रखें। लेकिन अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यही है कि आने वाले हफ्ते भर में ये गर्म हवाएं और इसके थपेड़े और ज़्यादा लोगों को परेशान करेंगे। जी, यानी कि अभी लू और चलेगी और गर्म हवाएं लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाली है। लेकिन इससे राहत की अगर बात करें तो लोग एसी कूलर भी बहुत ज्यादा इस वक्त खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से, राष्ट्रीय राजधानी है। अंकित, दिल्ली की बात करें तो एसी कूलर की बिक्री में भी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, लोग पेयजल पदार्थों का, आइसक्रीम का, इन सब चीजों का ज्यादा सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे लोग एक तरीके से कहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ जाते हैं, उपकरणों की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ तापमान जो है 37 डिग्री को छू चुका है। लगातार आशंका ये भी जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में लू के थपेड़े लगने लगेंगे और ऐसे में खुद को बचाने के लिए लोग क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं वो दूसरी तरफ है। लेकिन दिल्ली अपनी खुशमिजाजी के लिए जानी जाती है, घूमने फिरने के लिए जानी जाती है। लोग यहाँ निकले हुए हैं अपने बच्चों को लेकर के और अपने एक तरीके से कहें परिवार के साथ निकले हुए। मैम, आप निकले हुए हैं, किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं घर में? देखिए, हम लोगों ने तो एसी भी स्टार्ट कर दिए अपने घर में, जबकि जनरली पिछले साल हम लोग मार्च में एसी नहीं चलाते थे। अभी आप जैसे कि टेम्परेचर भी देख सकते हैं 37 डिग्री तक पहुंच गया है। तो अभी मुझे लगता है गर्मी और ही बढ़ेगी। तो अभी इतनी गर्मी है तो मई जून में तो क्या ही हाल होगा, बेहाल है हाल। देखिए, मई जून में क्या हाल होगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप बता रही थी कि आप मणिपुर से हैं और आप मुझे बताइए यहाँ की गर्मी देख करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत फ़र्क तो है मणिपुर में और यहाँ में तो बहुत फ़र्क है। वहाँ पे तो पूरा हिली एरिया है, यहाँ पे तो एक तरफ से पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और बच्चे को तो बहुत मन था बाहर घूमने के लिए। एग्जाम खत्म हुआ है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था, इसलिए ये लेके आए हैं। अभी मैं देख रहा था कि आइसक्रीम भी खा रहे थे। अभी आप आइसक्रीम खा रहे थे थोड़ी देर पहले। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कैसा लग रहा है? आइसक्रीम का ज़्यादा लुत्फ उठा रहे थे या फिर गर्मी का? आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे थे। तो कैमरे की तरफ देखिए, कैमरा मेरा उधर है। अब ये बताइए, गर्मी की अब छुट्टी पड़ चुकी है आपकी, बाहर निकले में गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है। गर्मी लग रही है। मैम, ये बताइए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो इनको डिहाइड्रेट करने के लिए किस तरीके से आप इंतजाम रखती हैं? वो तो है ही एक तरह से, पर जूस वगैरह जितने भी हैं हम दे सकते हैं। फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स हैं। ज़्यादा तो ऑयली फूड्स तो बिल्कुल भी नहीं देना है इस टाइम पे, नहीं तो इन लोग को लूज मोशन वगैरह हो जाता है, पेट में दर्द, ये वो। अंकित, यानी कि हाइड्रेट खुद को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीज माता पिता से बेहतर कोई और नहीं बता सकता है कि वो अपने बच्चों की देखरेख और अपने बच्चों का ख्याल किस तरीके से रख रहे हैं। मयंक का भी रुख कर लेते हैं। मयंक, वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कैसा माहौल है? क्या दिन के समय में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, देहरादून अपने अलग तरह के मौसम के लिए जाना जाता है और लोग स्पेशली देहरादून घूमने आते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से गर्मी की शुरुआत हुई है, मैं अपने कैमरा सहयोगी संदीप बडोला से चाहूंगा कि हमें जो सड़क दिख रही है सामने उसकी तस्वीर दिखाएं। ये देहरादून की जो मुख्य सड़क है उनमें से एक है, लेकिन आप देखेंगे कि वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका ऐसा काम है कि बिना बाहर निकले नहीं हो पाएगा, तो वो लोग मजबूरी में बाहर निकल लें। अदरवाइज हम गर्मी की बात करें तो इस बार बहुत अच्छी गर्मी पड़ रही है। एक यूथ हमारे साथ हैं, आप देखिए इनको आंखों पे अपने सनग्लास लगाना पड़ा है। क्या हमने देहरादून में आमतौर पे इस तरह की गर्मी देखी नहीं है मार्च के महीने में? देखिए, अब की बार थोड़ा सा ऐसा है, ठंड भी काफ़ी पड़ी है, लेकिन दोपहर में जो गर्मी हो रही है वो तपाने वाली गर्मी है। जब शहर में निकलते हैं तो ग्लास भी पहनना पड़ता है और पानी भी बार बार पी रहे हैं तो थोड़ा सा मुंह भी सूख रहा है। कुछ इस तरह का है, हवा चल रही है थोड़ा सा और थोड़ा सा जो है वातावरण जो है, मौसम जो है गर्म है, लेकिन रात में जो मौसम है वही ठंडा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे तो गर्मी में भी ठंड का एहसास सिर्फ देहरादून में ही हो सकता है और वो आप लोग देखते भी हैं। यहाँ पे जो है पूरे भारत से जो है पर्यटक भी आते हैं और अन्य अन्य जगहों पे भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी गर्मी दोपहर में महसूस हो रही है, इसलिए मैंने ग्लास भी पहना हुआ है। और कहीं ना कहीं जब सड़क पे निकल रहे हैं स्कूटी से या बाइक से तो थोड़ा सा तपाने वाली गर्मी है, लेकिन शाम को मौसम इतना बढ़िया और ठंडा हो जाता है। देखिए, यही देहरादून की खासियत है। पर्टिकुलर देहरादून की अगर बात करें तो दिन में तपिश है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिन में जो टेम्परेचर है वो 37 to 38 तक जा रहा है। लेकिन जब शाम होती है तो यहाँ पे नेचर कुछ ऐसा है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि देहरादून के आसपास जंगल बहुत है। उसकी वजह से जब रात ढलने लगती है तो जो ये गर्मी से राहत है वो मिलने का क्रम शुरू हो जाता है। बनिस्बत अगर हम दिल्ली और लखनऊ की बात करें तो वहाँ की तुलना में दिन में गर्मी
एक जैसी है, लेकिन रात होते ही जो एक ठंडक का एहसास है वो अभी भी देहरादून के मौसम में बरकरार है। चलिए ठीक, मैं लौटेंगे आपके पास। अंकित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अंकित के साथ कई लोग भी वहां पर मौजूद हैं। अंकित, उन लोगों से पूछे कि गर्मी से राहत पाने के लिए वो क्या क्या करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के भी एग्जाम सब लगभग हो चुके हैं, छुट्टियों का ये समय है, तो अपने घर से भी वो यकीनन निकल रहे होंगे, नाते रिश्तेदार भी आते हैं, लोग घूमने निकलते हैं, और दिल्ली वैसे भी घूमने के लिए कई जगह है, लोग घर से बाहर निकलते ही निकलते हैं। बिल्कुल, दिल्ली टूरिस्ट प्लेस में से एक है और यहाँ लोग भी दिखे हमारे साथ जुटे हुए हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं। मैम, बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, अब आप लोग बाहर घुमाने निकले हुए हैं, तो क्या कुछ तैयारी करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ऐसे में? गर्मी तो है ही है, लेकिन क्या करें, बच्चे को छुट्टी है स्कूल की तो घुमा दिए हैं, फिर 1 तारीख से बच्चे स्कूल जाएंगे। गर्मी तो है ही है, फिर मई के गर्मी छुट्टी आने वाले हैं। तो गर्मी से अच्छा बच्चों को बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या करेंगे, घर पे ही रखेंगे, यही ठंडे मौसम में यही पंखे, स्कूल में जाए तो बच्चे को हर व्यवस्था ठंडा मिलना चाहिए, यही सब। सर, गर्मी देखिए जिस तरीके से, कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जरा इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आइसक्रीम खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइसक्रीम खा रहे हो? यस। अच्छा, किस लिए खा रहे हो? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण आइसक्रीम खा रहे हो? कौन सी क्लास में आप? 3rd क्लास में जाने वाला हूँ। 3rd क्लास में जाने वाले, इतने डरे क्यों हैं? आइसक्रीम खाइए। और भाई भी आपका साथ में, देखिए बच्चे निकले हुए हैं, साफ तौर पर आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि गर्मी से बचाने के लिए आइसक्रीम खा रहे हैं। सर, आप बच्चों को घुमाने लेकर के आए हुए हैं, लेकिन मौसम जो है अपने सितम पर है एक तरीके से कहें, और अभी आगे आने वाले दिनों में लू के थपेड़ और लगने वाले हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप बच्चों को कवर करने वाले हैं? और सबसे ज़्यादा जो डिहाइड्रेशन की दिक्कत है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है, तो उससे कैसे बचाने वाले हैं? बच्चे को तो बचाना है जी, घर पे ही रखना है, और जैसे कि इतना गर्मी अभी है, इससे आने वाले टाइम में तो ज़्यादा ही गर्मी होगा, और थोड़ा क्या करें, गर्मी अभी स्कूल की छुट्टी है, इसलिए थोड़ा बच्चे थोड़ा कर रहे थे कि पापा बाहर घूमेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा घुमाने लिए आए हैं। बाकी गर्मी है तो गर्मी तो घर में अभी तो बहुत ज़्यादा लू चलने वाली है ही है। देखिए अभी भी तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी है। सभी का मानना यह है कि गर्मी अभी लू और बढ़ेगी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है गर्मी अपने चरम पर है, यानी ज़्यादा एक तरीके से कहें तो सितम ढा रही है, और ऐसे में लोगों ने अपने घरों से लेकर के बाहर निकलने तक में तैयारियां पूरी कर दी हैं। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े रहे जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से मास्क, मफलर और कैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ ठंडा पानी हो या ग्लूकोज की चीज़ें हों, वो तमाम चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके से खुद को डिहाइड्रेट होने से बचा सके, यानी गर्मी के सितम में खुद को किसी भी तरीके से अपने गले से लेकर के अपनी बॉडी में वो इम्यूनिटी को बनाए रखने की कोशिश यहाँ से कम कम राजधानी दिल्ली में इसको देखने को मिला। लेकिन तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे बढ़ते हुए तापमान के बीच कहीं ना कहीं ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी साफ कह दिया है कि आगे आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ेगी और लू के थपेड़े लगने वाले हैं, तो उसको लेकर के इंतजाम यहाँ राजधानी दिल्ली के लोग अपने युद्ध स्तर पर करने वाले हैं। बिल्कुल, अलर्ट देखिए एक तरह से जारी कर दिया गया है कि आप तैयार हो जाइए, अभी सूर्य देवता जमकर प्रकोप करने वाले हैं, यानी कि इंद्रदेव की कृपा नहीं होने वाली है। हम जरा यहाँ पर शुभम का भी रुख कर लेते हैं। शुभम, मौसम विभाग के किसी बड़े अधिकारी से या कुछ आपकी बातचीत हुई हो, कब तक बारिश की संभावना हम जता सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में अगर बारिश हो जाएगी तो थोड़ी राहत हो जाएगी, तो कब तक हम संभावना जताएं, किस महीने में संभावना जताएं? देखिए, मौसम विभाग के अधिकारियों की अगर बात करें, जो जेपी गुप्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगले जो आने वाले हफ्ते हैं उसमें खास तौर से ये तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाएगा, यानी कि जो अभी 37 और 38 के आसपास बना हुआ है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, वो अब धीरे धीरे बढ़ेगा और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि अलर्ट जारी किया गया है, और ज़्यादा ये हवाएं गर्म होंगी, इसका प्रकोप और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई राहत की बात अभी आने वाले दिनों तक साफ तौर पर नहीं दिख रही है। हालांकि साफ तौर पर अभी इन हीट वेव से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास करना होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं दिख रही। तो ऐसे में जब तापमान बढ़ेगा तो लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, तपन बढ़ेगी, इन गर्म हवाओं से ज़्यादातर लोग डिहाइड्रेट होते हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों से भी बचना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि साफ तौर पर ये जो तकनीकी अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ से जो चलने वाली हवाएं हैं, तो पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो ये गर्म हवाएं अभी फिलहाल 15 से 20 दिन तक अपने और कह सकते हैं आप विध्वंसक रूप में आएंगी और ज़्यादा गर्म होंगी, तो लोगों की परेशानियां
बढ़ेंगी। तो ऐसे में ऐसे बचाव करने के लिए जो सर्वोत्तम प्रयास होने चाहिए वो लोगों को करने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल, चले जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम हमारे साथ जुड़े थे, मेरे सहयोगी मयंक और अंकित भी मेरे साथ जुड़े होते हैं। आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों तक ये रिपोर्ट आपने पहुंचाई। देखिए बहुत जरूरी है गर्मी का, क्योंकि सितम अब बढ़ गया है, तपिश बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को हाइड्रेट रखें। तो जितना आप लिक्विड डाइट ले सके उतनी लिक्विड डाइट जरूर लीजिएगा, जो आपके शरीर में पानी की कमी ना होने दे। वक्त